सभी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। समांतर श्रेणी अध्याय 5 कक्षा 10वीं का सबसे पहला वाला सवाल लेकर आए हैं। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं, हमको एक सारणी दी है और यहाँ पर कुछ खाली स्थान जगह छोड़ दी है जिनको हमें भरना है। जैसे यहाँ पर देखें पहला सवाल, तो ए का मान 7, डी का मान 3, एन का मान 8 और ए एन का मान खाली स्थान है। तो यहाँ पर इसका मतलब है ए एन की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहला वाला सवाल देखते हैं। तो ए का मान कितना दिया है 7 और डी का मान कितना दिया है 3, एन का मान कितना दिया है 8 और ए एन का मान हमें क्या करना है क्वेश्चन मार्क यानी ज्ञात करना है। तो इसको अपन जब हल करेंगे तो अपन को एक ही फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो हम सभी ने पिछले वीडियो में याद कर लिया है। जैसे एक सूत्र होता है अपना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए अपना एनवा पद का सूत्र है। एनवा पद का जो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे हम बात करें ए एन की, तो हमें ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन को अपन यहीं छोड़ेंगे। ए का जो मान है वो कितना है 7 प्लस एन की बात की जाए तो एन का मान 8 माइनस 1 और डी का मान ज्ञात किया देखा जाए तो 3 है। 7 अपनी जगह प्लस 8 में से 1 गया तो 7 गुणा में कितना लिखा है 3। 7 प्लस 7 का 3 में करेंगे 7 3 21, तो 21 और 7 को अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो पहले सवाल में ए एन का जो मान निकाला हमने वो कितना है 28। अब हम सेकंड सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां पर ए का मान तो हमको माइनस की 18 दिया है और डी का मान हमें ज्ञात करना है। एन का मान हमको कितना दिया है 10 और ए एन की जो वैल्यू है वो कितना है 0। अब इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और अपन इसको भी इसी तरीके से आसानी से हल कर लेंगे। जैसे एक अपन ने सूत्र याद किया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की जो वैल्यू है वो हमारे लिए 0 है और ए का जो मान है वो माइनस की 18 है प्लस एन का मान अपने पास 10 माइनस 1 और डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो माइनस की 18 इस साइड आई तो प्लस की हो गई, बराबर 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9 का डी में 9 डी। 18 9 गुणा के अपने बटे में आएंगे, 9 दूनी 18। इस प्रकार से डी का जो मान निकला वो कितना निकला 2 निकला। आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड सवाल की ओर। थर्ड सवाल की ओर जब अपन बढ़ेंगे तो यहाँ पे करेंगे थर्ड सवाल। थर्ड सवाल की बात की जाए तो इसमें देखेंगे ए बराबर हमारे लिए खाली स्थान है तो ज्ञात करना है। डी का मान जो है वो माइनस का 3 है। एन का मान जो है वो कितना है 18 है। तो एन का मान 18 और ए एन का जो मान है वो माइनस का कितना है 5 है। इसी फॉर्मूले का हम फिर एक बार इस्तेमाल करेंगे इसमें। जैसे अपन करते हैं तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। हम पहले ही बता चुके हैं जो फॉर्मूला अपना जो है ना ए एनवा पद का है। एनवा पद ज्ञात करना हो जैसे ए एन, तो इसका जो अपन ने फॉर्मूला याद किया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो चलो करते हैं। तो ए एन का मान तो हमारे पास -5 है। ए का मान हमको ज्ञात करना है प्लस एन का मान हमारे पास 18 माइनस 1 इंटू डी का जो मान है वो माइनस का कितना है 3 है। तो सबसे पहले हमने जो माइनस के 5 हैं इनको ए एन की जगह ए माइनस के 5 रख लिया। ए का मान ज्ञात करना है और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बराबर ए अपनी जगह रहेगा, माइनस का प्लस में गुणा हो जाएगा माइनस 18 का 18 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 17 गुणा में कितना रहेगा 3। तो -5 बराबर ए माइनस 17 थी कितना हो गया 51। 51 करने के बाद -5 51 इस साइड आए तो कितने हो गए प्लस के, बराबर में कितना बचा ए। तो ए का जो मान होगा 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 46। तो हमने कौन सा सवाल कर लिया है इसका तीसरा वाला। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके चौथे वाले सवाल में बढ़ते हैं। चौथा आई भी डाल दिया। चौथा नंबर देखें सारणी में, तो ए का जो मान है माइनस का 18.9 है और जो डी का मान है वो 2.5 है और जो एन का मान है वो हमें ज्ञात करना है और जो ए एन का मान है वो अपना है 3.6। तो इसी सूत्र में अपन फिर इसको मान रख देंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी।
चलिए देखते हैं an का मान 3.6 दिया है, a का मान हमारे पास माइनस की 18.9 है, प्लस n का मान ज्ञात करना है तो n-1 अपनी जगह, d का मान कितना दिया है 2.5। हल करेंगे 3.6 अपनी जगह, माइनस के जो 18.9 है वो इस साइड आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 18.9। यहाँ पे बात की जाए तो n-1 इंटू में 2.5 अपना चलता रहेगा। इसके बाद यदि अपन इसको हल करें, थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे इस सवाल को अपन इधर लेते हैं तो इनमें इनको जोड़ेंगे तो 9-6 कितना हो गया 15 और दशमलव लगा देंगे, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 और हासिल आएगी तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारा कितना हो गया 9 और 6 को जोड़ा तो 9 6 15 हो गए, हासिल आए 8 और 3 11 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, हासिल आएगी अपनी 1 तो 1 में 1 जुड़ेगा तो 22 पॉइंट कितना हो गया 5। बराबर में अपना जो चल रहा था n-1 इंटू में 2.5 तो 22.5 अपन यही छोड़े, गुणा का बटे में आएगा तो 2.5 बराबर में ज्ञात क्या रह गया अपना n-1। 1 दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 25 का पैसे भाग देंगे, 5 से 5 25, 5 को 20, 5 25, 5 से फिर देंगे 9 बना 45 तो 9 बराबर n-1। n बराबर 9 तो था, माइनस इधर आया प्लस का तो n बराबर कितना आ गया अपने पास 10। तो हमने कौन सा सवाल कंप्लीट कर लिया है, हमने ये वाला सवाल कर लिया है, चौथा वाला। एक लास्ट और बचा उसको भी देखते हैं अपन। तो जो लास्ट है वो भी है, a का मान 3.5 है और जो d का मान है वो 0 है और जो n का मान है वो 105 है और हमें an का मान क्या करना है ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसी को भी, इसी फॉर्मूले से हल करते हैं। an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d, तो a n की जगह an का मान कितना है ज्ञात करना है। a का मान 3.5 प्लस n का मान हमारे पास 105 है, -1 और d का मान हमारे पास 0 है तो an बराबर जो होगा 3.5, 105 में से घटाएंगे तो 104 बचेगा, गुणा में जब 0 है 0 का गुणा होगा तो सब मान को 0 कर देगा तो 0 हो गया। तो an का मान हमारे लिए 3 कितना प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से अपन ने इस सारणी के सभी खाली स्थानों को भर दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां।